Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Sagittarius यानी कि धनु राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको इस सिचुएशन के रिलेटेड काफ़ी डिटेल में रीडिंग आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उस रिश्ते की आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आपके बगैर, उनके इरादे क्या है। 20 से 30 जून 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, ये सब कुछ हम देखेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में हैं जहाँ पर आप लोगों में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग पूरी देखिए। अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सैजिटेरियस और सैजिटेरियस के रिश्ते पे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है सैजिटेरियस के लिए, सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, वो सैजिटेरियस के बगैर इरादे क्या है। 20 से 30 जून 2026 में जुड़ना चाहते नहीं चाहते, प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है उनके लाइफ में, इंटेंशंस क्या है। 20 से 30 जून 2026 में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, या सैजिटेरियस से एक्सपेक्टेशन है। सैजिटेरियस की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज़ एडजस्ट की डायरेक्ट प्रेडिक्शन। सैजिटेरियस यहाँ पर तो कहीं पर ये अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते हैं, ये कोई बंधन नहीं चाहते, अपना काम करियर आज़ादी ये सब कुछ ये चाहते हैं। जहाँ पर ये कहीं पर स्टक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही याद नहीं करते, याद तो करते हैं, सोचते भी है आपके बारे में, बट कहीं पर अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते। इस रिश्ते में अभी कहीं पर इनका मन इन एंड आउट ज़रूर होता है कि आपसे बात करे क्या, मैसेज करे क्या, कॉल करे क्या, बट ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो ये कहीं पर आपसे झूठ बोल रहे हैं, रिश्ता रखते हुए भी आपसे कई बातें छुपा रहे हैं। इरादे इनके ठीक नहीं है, कहीं पर चीटिंग के है, कमिटमेंट नहीं देनी है, वो सारी बातें हैं। अभी आपका क्या है, आपके दिमाग में भी बहुत सोच चल रही है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना हो गया है कि लड़ाई झगड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी, लोगों की वजह से कहीं पर आप अभी निकल रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बदलाव आ गया आप दोनों के रिश्ते में। आप लाइफ में कहीं पर खुश रहना चाहते, हस्बैंड वाइफ है तो डाइवोर्स लेना चाहते, हस्बैंड वाइफ नहीं है तो लगता है कि नहीं भाई अन्याय कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, रात को नींद नहीं आती, ज़िंदगी हैरान परेशान हो चुकी है, कहीं पर इस रिश्ते को आपने ज़ीरो कर दिया। हस्बैंड वाइफ है तो आपने इनको छोड़ दिया, इनके साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको लगता है इनका नेचर बहुत बेफिक्रा है, ऐसा आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, मेरी साइड नहीं लेनी है, ये एनर्जी है। अभी इनका क्या है, स्टक है, याद करते हैं आपको लेकिन अकेले रहना चाहते, मन इन एंड आउट होता है कि चलो बात करें मैसेज करें, लेकिन फिर से वही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कमिटमेंट नहीं देनी है, झूठ बूठ बोलना है, बहाने बनाने हैं। कहीं पर देखो इनकी लाइफ में चीटिंग गिर भी है कि ये कहीं पर इनकी लाइफ में कोई है जिस वजह से आपको दगा दे रहे, धोखा दे रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी घर की हो बाहर की हो, घर की हो बाहर की हो, तो वहाँ पर भाई है, तकलीफ इनको हो रही है, बट कहीं पर ये धोखा भी दे रहे हैं आपको, तो वहाँ पर कहीं पर आपने इनको कुछ गुस्से में बोल दिया है, तो उस वजह से रिश्ता आर पार हो गया, या ब्लॉक में चला गया, या घर के कोई फैमिली ने आप लोगों के बारे में कुछ बोल दिया है गुस्से से। ध्यान तो रख रहे हैं, घर वाले भी इनके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, शादी की बातें, खुशियों की बातें, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है,
वहाँ पर कहीं पर अभी रिश्ता आर पार हो चुका है। इनकी लाइफ में मान सम्मान, काम, करियर सब कुछ अच्छा हो गया है, चल रहा है। धीरे धीरे ये निकल रहे हैं, यानी धीरे धीरे ये भी सोचते हैं कि चलो भाई अपने हिसाब से रहो भाई, मैं नहीं झुकूंगा, पुष्पा नहीं झुकता। क्या है वो डायलॉग, पुष्पा कभी नहीं झुकता, मैंने क्या कुछ तो है भाई मैं नहीं झुकूंगा साला, ऐसा कुछ है, आई नो दैट। सो ये वो एटीट्यूड है कि पुष्पा नहीं झुकता, उस टाइप का। भाई मुझे नहीं झुकना है, अकड़ूगिरी वो सब तो है, गलतियाँ भी की है इन्होंने, बट फिर भी इनको ऐसा कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसा हूँ, वो एक चीज़ है। 20 से 30 में ये जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ईगो है, मन इन एंड आउट है, तो वो थोड़ा 50-50 में बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी इनको ऐसे लगता है चलो बात कर लेते हैं, बट आएंगे तो भी कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, ये ध्यान में रखेगा। आएंगे तो भी ये फिर से गायब हो जाएंगे, वो उस टाइप का ये कैरेक्टर है। इरादे क्या है, इरादे भाई मुझे फ्री छोड़ो, मुझे पूछो नहीं, बंधन नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं, जिम्मेदारी नहीं, ये सब है इरादे। लाइफ में क्या चल रहा है, स्पाईगिरी, जासूसी गिरी चल रही है, इनके ऊपर कोई जासूसी कर रहा है, घर वाले वगैरह आप पूछ रहे हैं, वो है। एनर्जी काफ़ी सारी टेम्पररी ही आई है, तो बदल सकती है, ठीक है। तो नहीं बदलेगी तो आपकी तरफ से, बाकी तो सारी टेम्पररी है। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती, शॉपकीपर, टारगेट रिलेटेड काम करियर, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, मैरिड रिश्ते में हो सकते हैं। फीमेल घर की फीमेल, बाहर की फीमेल, फीमेल या मेल विडोवर, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मदर हो सकती है। शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है। दोनों में जो है लोग भी है, दूसरे लोग, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस भी है, वो भी एक एनर्जी है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले है स्कॉर्पियो, सेकंड लेवल पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थर्ड लेवल पर है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, फोर्थ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो नहीं दिखाई दे रही है, बट अगर आपके सिचुएशन में है तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो ऐसे आपकी भी रिश्ते में कहीं पर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप जानना चाहते हैं पिछले का, अभी का, आगे का जानना चाहते हैं, उनके मन की बात समझना चाहते हैं, उनके इरादे क्या जानना चाहते हैं, आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले। इसमें आपको सब कुछ प्रेडिक्शन में किया जाता है, उस प्रेडिक्शन में सब कुछ आ जाता है, वो आपको बताया जाता है सही सही। पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, सही, सटीक, एक्यूरेट, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी, छोटी बड़ी जैसे रीडिंग ले। इसके लिए ये नंबर है, ये पेड रीडिंग का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो आई थिंक सो मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको ये रीडिंग समझा पा रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।